दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भारत से भागने के लिए एयरपोर्ट पर अलग से काउंटर बना हुआ है, जहां से बैंक लूटने वालों को भागने की मदद की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की नीरज चौहान की एक खबर गोदी मीडिया से गायब है। भागने वाले एक नए खिलाड़ी का नाम है नितिन संदेशरा। इन पर 5300 करोड़ बैंक फ्रॉड करने का आरोप है। इनका गुजरात के बड़ोदरा में एक कंपनी है जिसका नाम है स्टर्लिंग बायोटेक। अगस्त में खबर आई थी कि संदेशरा सऊदी भागा है और वहीं पकड़ा गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि संदेशरा ने नाइजीरिया को चुना है। नाइजीरिया के साथ भारत का प्रत्यर्पण करार नहीं है, इसलिए वहां से लाने में मुश्किल भी होगी। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी है। आप अपने हिंदी के रद्दी हो चुके अखबारों को पलटकर देखिए, वहां यह खबर छपी है या नहीं। छपी है तो किस प्रमुखता से छपी है। नितिन संदेशरा अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ भाई चेतन संदेशरा, भाभी दीप्तिबेन संदेशरा भी नाइजीरिया में छुपे हैं। आंध्र बैंक के पूर्व निदेशक अनुपम गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया हुआ है। जून महीने में ईडी ने इस कंपनी की संपत्तियों को सील कर दिया था। संदेशरा पर आरोप है कि इसने 300 सेल कंपनियां बनाई, भारत में और विदेश में भी। इन सब के जरिए 500 करोड़ का लोन इधर उधर कर दिया गया है। इसके पहले जतिन मेहता 6712 करोड़ का गबन कर भाग गया। जतिन मेहता सेंट किट्स की नागरिकता ले चुका है। जतिन मेहता तो 2013 में भागा, लेकिन अभी तक नहीं लाया जा सका। प्रधानमंत्री के हमारे मेहुल भाई यानी मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है। नीरव मोदी के बारे में खबर आई थी कि उसने ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप की नागरिकता लेने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मिली। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर 13,500 करोड़ के गबन का आरोप है। विजय माल्या का तो पता ही होगा कि 9,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड कर भागने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से कुछ सेकंड मिलकर गए थे। अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया है कि समझौते का प्रस्ताव लेकर आए थे, मगर भाव नहीं दिया। यही बात वे माल्या के भागने के बाद भी कह सकते थे। तब कहा जब माल्या ने खुद कह दिया कि जेटली से समझौते का प्रयास किया था। भागने वालों में ज़्यादातर गुजरात के हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, जतिन मेहता। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें विशेष सुविधा मिल रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे भारत सरकार की कोई नई योजना आई है, भारत को लूटो, भारत से भागो। भागने वालों पर करीब 53,000 करोड़ बैंक फ्रॉड के आरोप हैं। अमित शाह ने दिल्ली में कहा कि 100 करोड़ घुसपैठिए घुस गए हैं। जल्द ही अमित शाह हर किसी को घुसपैठिया बता देंगे। जनता अब अमित शाह को सुनना बंद करे, भागने के लिए सामान पैक करे। 100 करोड़ के जाते ही अमित शाह अकेले भारत में रहेंगे, फिर वे वाकई 50 साल राज्य करेंगे। जनता रहेगी नहीं तो पूछेगी भी नहीं कि अमित भाई बांग्लादेशी भगा रहे हैं या गुजरात को बदनाम करने वाले जतिन मेहता, नितिन संदेशरा, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भगा रहे हैं। अमित भाई, पहले जो भारत की जनता का पैसा लूटकर भाग रहा है उसे तो पकड़िए। कहाँ तो आप काला धन लाने वाले थे, यहाँ तो काला धन जा रहा है। वैसे एक बात है, 50 साल तक चुनाव आप ही जीतेंगे। सभी भारतीयों को बांग्लादेशी बताकर भी आप चुनाव न जीते तो यह भारत की जनता की बुद्धि का अपमान होगा। यह साबित करेंगी कि आप यहाँ की जनता के बारे में जो सोचते हैं वह सही है